क्या आप अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं? क्या आपका अंतर्मन आपको दोष देता है कि इन सब पापों का एक दिन मुझे लेखा देना पड़ेगा और इन पापों की क्षमा के लिए आप बहुत से बलिदान चढ़ाते हैं? यदि आप ऐसा सवाल करते हैं अपने आप से, तो आपके सवालों का जवाब हम परमेश्वर के वचन से देंगे। प्रियो, हमारे साथ बने रहिए। आज हम एटॉनमेंट डे यानी कि प्रायश्चित के दिन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे परमेश्वर के पर्व की सीरीज का छठा भाग है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे। ऐसा होना अनहोना है। वचन बताता है इब्रानियों अध्याय, जब हम देखते हैं अध्याय 10 का 4, वह कहता है क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और परमेश्वर का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं, इब्रानियों की 10वें अध्याय के 14 वचन में जब देखते हैं, तो कहता है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को सिद्ध कर दिया है। तो आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उस बलिदान के द्वारा उसने हमें सिद्ध बना दिया है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक से इन आयतों को पढ़ रहे हैं, तो इब्रानी की पुस्तक जब लिखी गई थी तो उस समय में यरूशलेम मंदिर था। तो 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो पौलुस है वो यरूशलेम मंदिर के विषय में बताता है कि मंदिर का नक्शा किस प्रकार का था। परमेश्वर ने मूसा को ये जो मंदिर है इसका नक्शा दिया था। ये मंदिर 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, विभाजित था, जो कि बाहरी आंगन था, पवित्र स्थान और फिर महापवित्र स्थान था। लेवावस्था की पुस्तक का 23 अध्याय में जब देखते हैं कि पुराना नियम में जो इजरायली लोग थे वो प्रायश्चित का दिन को मनाते थे। सारे इजरायली लोग परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। तो जो महायाजक होता था वो साल में केवल एक बार महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करता था, जानवरों का लहू को वो लेकर जाता था और वहां पर जो वाचा का संदूक वहां पर था, संदूक का जो ढक्कन के ऊपर वो लहू को छिड़कता था, जिसको कि मर्सी सीट भी बोला जाता है। तो साल में एक बार केवल महायाजक वहां प्रवेश करता था और इजरायली लोगों के पापों की क्षमा वहां पर मांगता था। सारे इजरायली लोग उस दिन उपवास करते थे और अपने पापों का पश्चाताप करते थे। इब्रानी की पुस्तक से हम सीखते हैं कि अब हमें पापों से प्रायश्चित पाने के लिए किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारा महायाजक बनकर अपने लहू को बहाया है और हमें पापों से क्षमा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान एक बार कर दिया है। अब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े ही हियाव से जा सकते हैं। लेवावस्था की पुस्तक के 16वां अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को 2 बकरे लाने के लिए कहा और दोनों बकरों के नाम पर चिट्ठी डाली जाती थी। जिस एक बकरे के नाम पर चिट्ठी निकलती थी वो बकरा पापों की क्षमा के लिए बलिदान किया जाता था। ये जो दूसरा बकरा है ये शैतान को, ओरिजिनेटर ऑफ सिन जिसको कह सकते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय की 3री और 4थी आयत में लिखा गया है कि जो संसार का जो ईश्वर है इसने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। लोग नहीं चाहता कि लोग सुसमाचार सुने और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब शैतान को वो 1000 वर्ष के लिए कैद खाने में डाल देगा और प्रभु यीशु मसीह का राज्य 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में ये लिखा गया है। तो पास्टर रश्मि, आप प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय उसकी 1ली और 2री आयत पढ़ दीजिए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर है। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया
आज मैं आप सभी दर्शकों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको अपने पापों की क्षमा के लिए और कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कीजिए। और लूका रचित सुसमाचार का 15 अध्याय की 7 आयत में लिखा है कि जब एक पापी मन फिराता है तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यही है हमारा एटॉनमेंट डे, यही है हमारा पार्टी का दिन।